You're a superhero. बताया था मापन। मापन क्या होता है? मापन क्या है कि जब हम कोई दो वस्तुएं लेते हैं उनके बीच में तुलना करते हैं और तुलना करते हैं, तुलना करने पर हमें ये लगता है कि दोनों वस्तुओं में जैसे उनकी लंबाई नापते हैं, दो वस्तु हैं तो उनमें लंबाई में कुछ अंतर होता है। तो बताया हमने कि जब दो वस्तुओं की तुलना करते हैं और उनके बीच में अंतर ज्ञात करते हैं तब हम कहते हैं कि यह मापन, ठीक है ना। मापन क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे कोई कॉपी है, किताब है और हमने पूछा आपसे कि इसमें मान लो 10 छात्रों से पूछे कि इस कॉपी में कितने पृष्ठ हैं। अब कॉपी में कितने पृष्ठ हैं तो अब उसमें क्या है, जैसे ये हमारे पास एक कॉपी है, ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी दिखाई दे रही है, ये कॉपी है और हम 10 छात्रों से पूछें कि इसमें कितने पृष्ठ हैं तो सभी 10 छात्र हैं एक्यूरेट उत्तर नहीं दे पाएंगे। कोई कहेगा इसमें 100 पेज है, 100 पृष्ठ है, कोई कहेगा नहीं इसमें 150 पृष्ठ होंगे, कोई कहेगा नहीं 90 पृष्ठ है, कोई हमें इसके 80 पेज बताएगा, कोई 65 पेज बताएगा, माने कोई 110 पेज बताएगा। लेकिन सही कब मालूम पड़ेगा? जब हम इसको गिनेंगे तब मालूम पड़ेगा इस कॉपी में इतने पेज हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा कॉपी में पेजों की संख्या कैसे मालूम पड़ेगी? हम उसकी काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि कॉपी में इतने पेज हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसे ही हमने कहा कि जब दो वस्तु तुलना करते हैं और उनमें अंतर है तो अंतर को हम जब जानते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं क्या अंतर है, तब उससे हमें मापन के बारे में पता चलता है। अब जैसे आपने कोई वस्तु ली, अब हमने कहा जैसे ये है, इसकी लंबाई कितनी है? आपने कहा लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा इसकी लंबाई 8 या 6, अलग अलग बताएंगे। लेकिन सही कब मालूम पड़ेगा? जब हम इसको नापें, ठीक है ना। पैमाना है हमारे पास, देखो ये पैमाना है, पैमाने से इसको हम नापेंगे तब हम कहेंगे इसकी जो सही नाप इतनी है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, तो हमने कहा मापन क्या, ऐसी कोई वस्तु तौलते हैं। अब आपने अंदाज से एक बर्तन में दूध भर लिया है तो आपसे पूछा कितना दूध है तो आप कोई कहेगा 1 लीटर है, कोई कहेगा 2 लीटर है, कोई 1.5 लीटर बताएगा। अब सही का मालूम पड़ेगा जब उसको हम नापेंगे। ऐसी वजन है कि किसी वस्तु में कितना वजन है, आप कोई कहेगा आधा किलोग्राम है, कोई 1 किलोग्राम बताएगा, कोई 700 ग्राम बताएगा, कोई 900 ग्राम बताएगा, कोई 1 किलोग्राम 200 ग्राम बताएगा। जब उसको हम तोलेंगे तो हमें सही सही मापन की जानकारी होगी, ठीक। अब जैसे तो बताया मापन क्या है, तो मापन किसे कहते हैं? मापन क्या है तो बताया किसी वस्तु की सही सही माप ज्ञात करना या एक्यूरेट माप ज्ञात करना मापन कहलाता है। अब मापन के हमने तरीके बताए, हमने कहा देखो मापते कैसे। ये हमारे पास पैमाना है, ये पैमाना है, ये भी ये गुड़ वाला पैमाना है, लकड़ी का पैमाना है, तो इनसे हम नापते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक। और जैसे बताया था ये स्क्रू गेज है, क्या ये स्क्रू गेज है, इससे हम आलपिन है, कोई तार है, उस तार की मोटाई नापेंगे कि इसके तार की लंबाई मतलब मोटाई कितनी है आलपिन की, इसके बीच में आलपिन रखेंगे और ये इसमें स्क्रू पैमाने इसको घुमाएंगे, आगे पीछे घूमेगा और तब इससे पता चलेगा। तो ऐसे ही ये थर्मल स्कैनर है, थर्मल स्कैनर है, जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आप देखा हुआ स्कूल में घुसते हैं तो आपके माथे के सामने ऐसे करके नापते हैं तो ये बताएगा कि इसके आपकी बॉडी पे कितना टेम्परेचर है, कोई बुखार तो नहीं है, दूर से ही ज्ञात करना तो है। ऐसे ये सभी पैमाने हैं। ये बताया ये वर्नियर पैमाना है, वर्नियर कैलिपर्स है, कल हमने वर्नियर पैमाना दिखाया था, इसके द्वारा हमें वर्नियर के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई है या कोई कील है, कोई तार है, उसकी लंबाई है या मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, गहराई ज्ञात कर सकते हैं, गिलास की कितनी गहराई है और गिलास के मुंह का व्यास कितना है, बाहर का व्यास, अंदर का व्यास, इससे बाहर का व्यास नापते हैं, इससे अंदर का व्यास नापते हैं। और ये जैसे ये घड़ी से दिखाई दे रही है हमें, तो हम किसी वस्तु का वजन तोलते हैं तो यहाँ पर फंसा करके ऊपर उठाते हैं
वजन तुल जाएगा। ऐसे ही ये बताया थर्मामीटर है, थर्मामीटर के द्वारा जो स्वस्थ मनुष्य है उसका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और यहाँ फारेनहाइट में 98.4 98.4 डिग्री फारेनहाइट हम नाप सकते हैं। वजन तोलना ये केमिकल बैलेंस है, रासायनिक विज्ञान में इसका उपयोग होता है। रासायनिक तोला है केमिकल बैलेंस, और इसमें ये बाट रखे हुए हैं, और बाट के द्वारा हम रखते हैं, किसी वस्तु का वेट करते हैं कितना वेट है, तो ये छोटे 1 ग्राम 2 ग्राम या मिलीग्राम में इसको हम नापते हैं, तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमने कहा तुलाओं के बारे में बताया था। ये विभिन्न प्रकार की तुलाएँ हैं, केमिकल बैलेंस है, और इसके द्वारा हमें पता करते हैं। अब बताया कि मात्रक क्या होते हैं, तो नापने के ये कोई एक इकाई रखनी पड़ती है। जैसे हमने कहा ये इसकी लंबाई किस में नापेंगे, आपने कहा इसकी लंबाई हम मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे, तो इसकी छोटी इकाई सेंटीमीटर हो गई। इस पैमाने पर सेंटीमीटर में निशान बने हुए हैं यहाँ पर, कि सेंटीमीटर है यहाँ पर, ये यहाँ पर निशान लगे हुए, ये सेंटीमीटर है कि इंच है, उससे पता चलता है। ये हमारे पास वुडन का है, लकड़ी का पैमाना है, इसमें ये दिखाई दे रहा है, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे निशान बने हुए हैं, तो ये सेंटीमीटर है। और हमने कहा ये इसकी इकाई जैसे सेंटीमीटर है, तो एक मात्रक हम यूनिट मानते हैं, तो इसको हमने कहा एक MKS प्रणाली है, मीटर किलोग्राम सेकंड। कल बताया था कि मीटर किलोग्राम सेकंड MKS प्रणाली है, इसको SI प्रणाली बोलते हैं। तो MKS, ठीक है ना, MKS, ये MKS प्रणाली है। इसका अर्थ है मीटर, M फॉर मीटर, ये हो गया मीटर कहते हैं, और K फॉर किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गया, ठीक है, किलोग्राम ये, और S फॉर सेकंड, उसको सेकंड कहते हैं। तो मीटर किलोग्राम सेकंड ये MKS प्रणाली है, इसको हम SI प्रणाली कहते हैं। अब आपका मीटर किलोग्राम सेकंड ही क्यों है, इससे पहले बताया था हम जो नाप तौल की जो होती थी, हम हाथ से नापते थे कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो हम नापते थे कि देखो ये एक क्षण है, तो इसकी नाप कैसे नापेंगे, हाथ से नापते थे लोग, और बोले 1 हाथ और 1 बिलस्त, 1 हाथ 1 बिलस्त है। तो ये पुराना तरीका। अब हाथ किसी का बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बिलस्त किसी की बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन पुराने लोगों से पूछो कि आपके घर की नाप क्या, वो कहेंगे हमारा घर जो है 8 हाथ चौड़ा है और 15 हाथ उसकी लंबाई है, ऐसे बताते हैं। तो हमने कहा हाथ में कि इतने हाथ लंबाई है, इतने हाथ चौड़ाई है, तो वो पुराने तरीके हैं। अब मीटर में नापते हैं लोग, गज में भी नापते हैं, फुट में नापते हैं कि कमरे की नाप क्या है, वो कहेंगे हमारे कमरे की नाप जो है 10 फुट चौड़ाई है और 15 या 16 फुट उसकी गहराई या लंबाई है। तो इस तरह से फुट में भी नापते हैं। तो फुट है, फुट FPS बताया था, फुट पाउंड सेकंड, तो वो भी एक प्रणाली है। लेकिन फुट से हम नापते हैं, ये भी पुरानी इकाई है, लेकिन वर्तमान में मीटर लंबाई नापने की मीटर इकाई मानी गई है, छोटी इकाई सेंटीमीटर है। तो अब फुट से नापते थे, पाउंड वजन पाउंड में नापते थे, समय सेकंड में नापते थे। ऐसे ही हमने कहा ये इकाइयाँ हैं। 1 किलोमीटर में जैसे 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 100 डेकामीटर होते हैं, इस तरह से हमने पढ़े हैं। और 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी पढ़ा है। तो अब कपड़ा जब लेने जाएंगे तो हम कहते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो वो ऐसे नापेगा, एक पैमाना होता है उस पर, उसका रखा हुआ लगभग। कुछ अब गांव के आदमी से कहो, वहाँ पुराने ज़माने में कहेंगे हमें 2 गज कपड़ा दे दो, 4 गज दे दो, तो गज 1 गज में 3 फुट होते हैं और 90 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ तक नाप देंगे, 2 गज हो गया, ठीक। तो लेकिन हमने कहा अब इकाइयाँ हैं, अब MKS प्रणाली में SI प्रणाली है, मीटर किलोग्राम सेकंड। पूरे संसार में आप कहीं जाइए तो यही MKS प्रणाली मिलेगी। आप वहाँ पूछेंगे जा करके, वजन पूछेंगे, कोई वस्तु लेंगे कि आपने कहा सेब हमें लेना है, एप्पल, तो इसका कॉस्ट क्या है, तो कहेंगे किसी ने कहा कि ये 200 रुपये पर केजी है, इसका प्राइस 200 रुपये में 1 किलो है, कहीं पूछो जाके तो सब यही बताएंगे। तो हमने कहा इस तरह से इकाइयाँ हैं, वो अब पूरे संसार में एक हैं। जो पढ़ने वाले छात्र हैं पूरी दुनिया में, वो साइंस के जो MKS प्रणाली बताई है, SI प्रणाली बताई है, उसके द्वारा ही उनका मापन होता है। अब आगे आता है
इसमें मापन के बाद हमने आपको मापन की इकाइयाँ बताई। अब कुछ थोड़ा आता है गति क्या होती है, गति के बारे में, ठीक है ना। अब गति के बारे में बताएंगे आप। देखिए गति के बारे में ये गति के बारे में। अब गति क्या है, तो गति क्या है बताया। गति जब कोई वस्तु निरंतर अपना स्थान बदलती है, उन्हें गति क्या है। गति वह है जब कोई वस्तु निरंतर अपना स्थान बदलती है, उसे गति कहते हैं, ठीक है ना। स्थान परिवर्तन, जैसे आप साइकिल से जाते हैं तो अपना स्थान छोड़ते जाते हैं। रेलगाड़ी है चलती है तो अपना, मान लो यहाँ से कासन से चली तो आगे अगला स्टेशन आएगा तो वहाँ चली जाएगी, वो स्थान छोड़ देगी। तो क्या है, जब कोई वस्तु निरंतर अपना स्थान परिवर्तन करती है उसे हम गति कहते हैं। और गति के प्रकार एक तो होती है, माने गति के प्रकार क्या है, जैसे गति के प्रकार, ये गति के प्रकार, ठीक है, गति के प्रकार। तो एक तो है सबसे पहले नंबर 1 सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति कौन सी है, सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति है, जैसे आप बिल्कुल सीधे जाइए, आपने देखा अगर रोड पर खड़े हैं तो आपने बिल्कुल सीधे इधर उधर नहीं मुड़ना, बहुत सरल रेखीय गति है जो उस पर चलेगी। तो रेलगाड़ी देखा होगा, सीधी ट्रेन की लाइन है तो कहेंगे सरल गति है। बस सीधी जाती है तो उसकी वो सरल गति है। ऐसे ही कैरम की गोट की गति, कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, गोट खेलते हैं ना, ऐसा देखा होगा कैरम बोर्ड आपने, क्या है, ऐसा कैरम बोर्ड होता है, ऐसे करके ऐसे ये, और आप इसमें कैरम में यहाँ पर एक गोल होता है, यहाँ पर गोल होता है, यहाँ पर गोल होता है, और इसमें गोट है, गोट चलते हैं यहाँ पर और रखती जाती है गोट, एक गोट से ऐसे करके मारते उंगली से, देखा होगा। तो हमने कहा ये क्या है, तो ये उसकी गोट है बिल्कुल सीधी जाती है, इसको कहते हैं सरल रेखीय गति। एक होता है वक्र रेखीय गति, माने टेढ़ी मेढ़ी, देखा होगा बस जाती है इधर घूमती है उधर घूमती है, साइकिल आप ले जाते हैं इधर घुमाते चलते हैं, तो उसको हम वक्र रेखीय गति कहते हैं। पृथ्वी भी चक्कर लगाती है सूर्य का तो एक वक्राकार है, उसको वक्र रेखीय गति कहते हैं। अब वक्र रेखी में एक और दूसरा नाम आता है, वक्र रेखी हमने बताया भी, वक्र रेखीय गति है, और एक आता है वर्तुल गति। तो वक्र रेखीय गति के बाद है वर्तुल गति। क्या है देखिए, अब और बता दूं आपको वर्तुल गति। अब वर्तुल गति में क्या है, ये नई, इसके बारे में। अब जैसे आपने वर्तुल गति में क्या है, आपने साइकिल का पहिया देखा, ठीक है, पहिया घूमता है, तो पहिया घूमता है, आपने कहा देखो ये एक पहिया है ऐसे करके, और जब घूमता है यहाँ उसका सेंटर है, और सेंटर से इधर 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 ये ऐसे करके, ठीक है, और हमने एक निशान लगा दिया तो उस पर वो घूमता है। तो आपने कहा कि पहिया ऐसे घूमता है ऐसे नहीं, ये तो हमने कहा ये एक अपने केंद्र से समान दूरी पर घूमता, इसको कहते हैं वर्तुल गति। क्या कहेंगे, वर्तुल गति। तो माने अपने केंद्र से समान दूरी पर है, तो वर्तुल गति है। जैसे पृथ्वी है समान दूरी पर सूर्य के 4 चक्कर लगाती है, चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वो वर्तुल गति है। कौन सी गति है, वर्तुल गति है। एक आता है घूर्णन गति, अगला नंबर 4 घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होती है, आपने पंखा देखा, ठीक है, पंखा कैसे घूमता है, तो पंखा आपने देखा जैसे पंखा ये है इसका, और इस पर इधर ऐसे करके पंखुड़ी उसकी घूमती है ऐसे करके, और ये इधर करके ऐसे करके ये, तो जब घूमता है पंखा तो हमने कहा ये इसकी क्या है, ऐसे करके तो घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो हमने कहा ये घूर्णन गति है। मतलब पृथ्वी है अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो हमने कहा ये घूर्णन गति है। किसका, साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर देते हैं, उसका पहिया घुमाते हैं, तो पहिए पर घूमना, स्टैंड पर खड़ी साइकिल के पहिए कहाँ घूमता है, एक धुरी के चारों ओर घूमता है। ऐसे ही हमने कहा कार का, बस का पहिया है अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी है अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो ये गति घूर्णन गति कहलाती है। इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। एक आवर्ती गति है। आवर्ती गति कौन सी होती है, देखिए एक निश्चित समय अंतराल पर गति करना, मतलब एक चक्कर, जैसे घड़ी है, आपने कहा घड़ी थी कि घड़ी में
जैसे यहाँ पर ये वो है और यहाँ 12 का निशान होता है, या 6 का होता है, या 3 का होता है, या 9 का होता है। और जो जैसे घंटे वाली या मिनट वाली सुई है, ठीक है, ऐसे करके। और ये चक्कर है 1 मिनट में, मतलब 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगा लेती, मतलब 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर। सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा 1 चक्कर लगाती है, तो ये गति कहलाती है आवर्ती गति। पृथ्वी है सूर्य का चक्कर 365 सही 1/3 दिनों में या 1/4 दिन में लगा लेती। तो हमने कहा वह 1 वर्ष में 1 चक्कर लगाया, ये आवर्ती गति है। मौसम का परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होते हैं, ये आवर्ती परिवर्तन है। घड़ी में जो लोलक है, सरल गति करता रहता है, तो हमने कहा ये कैसा है, आवर्ती गति कहलाती है।